हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। लगातार सवाल आ रहे थे कि गुड़हल पर जो है हिबिस्कस पर कलियां बनती हैं और गिर जाती हैं। तो कलियां बनती हैं और गिर जाती हैं, उसके कई रीजन हो सकते हैं, वही आपके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है कोई छोटी सी ही गलती आप कर रहे हों और बाकी चीजें ठीक हों। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हाइब्रिड हिबिस्कस है। इसके अलावा मेरे पास देसी हिबिस्कस भी है। दो तरह के हिबिस्कस ही आते हैं, हाइब्रिड और देसी। देसी हिबिस्कस बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। साथ में ही अगर वो आपकी जमीन पर लगा हो, यानी मिट्टी में नीचे लगा हो, उसके जो फूल हैं वो कभी भी नहीं खत्म होते हैं। साथ में ही उसका स्किन के लिए और बालों के लिए इस्तेमाल भी होता है, जो मैं करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूं खास तौर पर बालों के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पूछने का मतलब मेरा यही है कि ये मेरे टॉपिक से हटकर है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे वो ज्यादा असरदार लगता है। उसके फायदे मुझे काफी मिले हैं, इसीलिए। तो आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, और वो है कि कलियां क्यों गिर रही हैं। हिबिस्कस आपके पास कोई भी हो, हाइब्रिड हो या हो देसी, दोनों पर ही ये बातें लागू होंगी, जिसके कारण आपकी जो कलियां गिरने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो उसमें पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि अगर पौधे को मिट्टी में पानी या मॉइस्चर अच्छे से ना मिल रहा हो तो भी कलियां गिरती हैं। आप ये इस बात का ध्यान रखिए कि पानी ज्यादा भी ना हो और पानी कम भी ना हो। गर्मी है, पौधा बाहर है, काफी अच्छी उस पर हवा लगती है, तो डेली पानी दीजिए। और अगर आपको लगता है कि शाम तक भी पानी सूख जाता है, तो आप थोड़ा सा पानी, यानी जैसे इतना सा पानी आप फिर से उसमें छोड़ दीजिए, ताकि ऊपर की मिट्टी जो है वो गीली रहे। इसके साथ आप मल्चिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आप न्यूज़पेपर या फिर जो सूखी पत्तियां होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें बिछा दीजिए। तो उससे जो फायदा होगा वही कि जो जड़ें हैं वो ठंडी रहेंगी और पानी की जो एकदम से सूख जाता है पानी, वो नहीं सूखेगा। दूसरा जो पॉइंट आता है कलियां गिरने का, वो ये कि अगर आपके पौधे को धूप अच्छे से ना मिल रही हो तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप आपके पौधे को जरूर मिले। फूल खिलने और कलियां बनने के लिए धूप उतनी ही जरूरी है जितना इसको न्यूट्रिशन जरूरी है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर आपके पौधे को अच्छी धूप नहीं मिलेगी तो भी कलियां नहीं बनेंगी और ना ही खिलेंगी। अब अगर आपका सवाल आता है कि पत्तियां अच्छे से ग्रो होती हैं लेकिन कलियां बनती ही नहीं है, उसका रीजन हो सकता है कि आपके पौधे में कमी हो गई हो उस पोषक तत्व की जो कलियां बनाने और फूल खिलाने में हेल्प करता है। तो उसके लिए आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने इंच का गमला होगा उतने ही दाने मिट्टी में डालिए। हल्की सी गुड़ाई कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, गुड़हल को बार बार गुड़ाई पसंद नहीं है। इसकी मिट्टी को, इसकी जड़ों को अगर आप बार बार छेड़ेंगे तो ये पौधा खराब हो जाएगा। सीधा इसको बार बार गुड़ाई करने से इसमें कलियां नहीं बनती हैं, पत्तियां भी सूखने लग जाती हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ज्यादा गुड़ाई इस पौधे की मत कीजिए, खास तौर पर डीप तो बिल्कुल मत जाइए। यानी बहुत अच्छे से आप गुड़ाई कर रहे हैं तो वो काम इसमें मत कीजिए, इसके कारण भी कलियां गिरती हैं। अब अगर आप कहते हैं कि आप सारी बातों का ध्यान रखते हैं और कलियां फिर भी गिरती हैं, तो उसका रीजन हो सकता है कि जो पोषक तत्व कलियों को खिलाने के लिए चाहिए वो उसमें कम हो गया हो, आपकी मिट्टी में कम हो गया हो। तो पोषक तत्वों को अगर आप नेचुरली इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए आप सिंपली एप्सम सॉल्ट अपने पौधे की पत्तियों पर छिड़किए और साथ में मिट्टी में भी दीजिए। उसके 2 से 3 दिन बाद आप अपने पौधे में आधा चम्मच चूना, आधा चम्मच पोटाश, दोनों को मिलाकर मिट्टी में डालिए और ऊपर से पानी दे दीजिए। इसके बाद इसको आप कम से कम 1 महीने बाद फिर से जरूर रिपीट कीजिएगा। जैसे ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगे फिर आप बंद कर दीजिए। यानी कि जैसे कलियां खिलने लग जाएं फिर आप उसको बंद कर दे। 1-2 महीने ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। फिर आप इसको होममेड फर्टिलाइजर यानी बनाना पील का फर्टिलाइजर जरूर दीजिए। वो आप 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं, उसका फायदा फिर इसको ज्यादा होगा। और एप्सम सॉल्ट जो है वो मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को फिर से इंक्रीज कर देता है, जिसका फायदा पौधे को नेचुरली मिलता है, जो कि आप हर 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, कुछ मुझसे छूट गया है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।